पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में पैतृक लक्षण। एम्फीबिया में पैतृक लक्षण होता क्या है? साधारण सी बात है कि अंडों या जंतुओं को कि जब तक वे अपना स्वतंत्र जीवन यापन तथा प्रीडेटर्स या शत्रुओं से अपनी रक्षा करने योग्य नहीं हो जाते, पेरेंट्स उनकी देखभाल करना पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया कहलाता है। पेरेंटल केयर सभी वर्टिब्रेट एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के होते हैं और एम्फीबिया में केवल अंडों को ही सुरक्षा प्रदान करने की तक ही देखने को मिलता है। इस प्रकार से यह क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला प्रोटेक्शन बाय नेस्ट या नर्सरी, घोंसलों या नर्सरी के द्वारा सुरक्षित करना। दूसरा है डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, माता पिता डायरेक्ट उनकी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। प्रोटेक्शन बाय नेस्ट या नर्सरी को निम्न पार्ट्स में भागों में बांटा गया है, जिनके आधार पर एम्फीबिया अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए एक ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहाँ पे पानी के कोई दुश्मन उनके अंडे तक ना पहुँच पाए। इसके आधार पर कुछ प्रमुख स्थान निम्न हैं। पहला है इनक्लोजर और मड नेस्ट इन द वाटर। नेस्ट जल के अंदर बंद स्थानों या मड के घोंसले। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखा जाए तो हाइला फाइबर एक ब्राज़ील ट्री फ्रॉग होता है। इस फ्रॉग में ये तालाबों के किनारे एक दलदली क्षेत्र में मेल और फीमेल दोनों एक गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। इनकी गहराई 3 से 4 इंच तक होता है और डायमीटर 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये दीवारों को चिकनी रखते हैं, बहुत ही चिकनी होती है इनकी दीवारें। और इसमें मादा फ्रॉग अंडे देती है। अंडे देने के पश्चात जब ये वर्षा के दिनों में इनकी दीवारें नष्ट हो जाती है और अंडे लार्वा के रूप में वर्षा के जल के साथ तालाबों में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये हाइला फाइबर फ्रॉग अपने बच्चों या अंडों की सुरक्षा करते हैं। ये डायग्राम में हाइला फाइबर फ्रॉग का ये डायग्राम है। दूसरा इनकी टाइप है इन होल्स नियर वाटर, जलाशयों के समीप सुरंग, जिसे हम फोम नेस्ट के माध्यम से भी इसको जानते हैं। ये एक जापानी ट्री होता है, फ्रॉग होता है, जैसे रैंकोफोरस। फॉर एग्जांपल रैंकोफोरस। ये डायग्राम में रैंकोफोरस का डायग्राम यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसमें ये रैंकोफोरस फ्रॉग मेल और फीमेल दोनों नदी या तालाबों
के पास या धान की खेती के पास एक हल्का पानी दलदली क्षेत्र होता है, उसमें एक सुरंग या होल्स का निर्माण करते हैं और ये अंदर धीरे धीरे करके मेल और फीमेल उस होल के माध्यम से अंदर धंसते जाते हैं, जिनकी दीवारें बहुत चिकनी होती है और उसमें और घुसने वाला मार्ग बंद हो जाता है और यहाँ मादा अंडे देती है। अंडे देने से पहले मादा अपनी कुलेयका के द्वारा एक प्रकार का झाग छोड़ती है, जिसके ऊपर अंडे दिए जाते हैं। इसके पश्चात नर इस अंडों को निषेचित करते हैं। इसके बाद दोनों मादा और नर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के लिए एक अलग सी गैलरी में एक सुराग बना होता है, जिससे बाद में ये अंडे वहीं से लार्वा के रूप में निकलते हैं और पानी में बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये रैंकोफोरस फ्रॉग्स अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं। तीसरा टाइप है इन ट्री नेस्ट एंड रॉक आउटर हैंगिंग द वाटर। इसमें जल के ऊपर झुके हुए पेड़ों या ट्री घोंसलों के माध्यम से अपने अंडों को सुरक्षित प्रदान करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल है, यह एक साउथ अमेरिका फ्रॉग होता है, फाइलोमेडुसा। ये हाइपोकॉन्डेल्स मेढक होते हैं। ये नदी या तालाबों के किनारे एक झाड़ियाँ होती है, उन झाड़ियों के पत्तों मुड़े हुए रहते हैं। उन पत्तों में ये अंडे फोल्ड पत्ते में घोंसले बनाते हैं और उन घोंसले में ये अंडे देते हैं और इनकी कुलेका से एक गोंदनुमा द्रव निकलते हैं, जिसमें ये अंडे चिपके हुए रहते हैं और अंडों के उत्पन्न होने पर ये टेडपोल सीधे जल के संपर्क में आते हैं और ये पानी में गिर जाते हैं। जैसे ये डायग्राम में ये बताया गया है, फाइलोमेडुसा ये मेढक है और ये पत्तियां हैं जिसमें आप एक देते हैं, फोल्डेड रहती ये पत्तियां और ये नदी या तालाबों के किनारे बनाया जाता है ये घोंसला। और ये जब इसमें लार्वा उत्पन्न होता है तो ये नीचे यह घोंसला पानी में गिर जाता है और लार्वा के रूप में पानी में अंडे लार्वा के रूप में चला जाता है। इस प्रकार से ये अपने अंडों को सुरक्षित प्रदान करते हैं। थर्ड है इन ए ट्रांसपेरेंट जेलेटिन बैग इन वाटर। इसमें इसका एग्जाम्पल है ब्रायोनिक्स सेलस विराई। इसमें ये फोम नेस्ट के नाम से भी फोम नेस्ट फ्लाइंग ऑन वाटर के माध्यम से ये जानते हैं। इसको जल में एक पारदर्शी जेलेटिन थैली होता है, जिसमें मादा द्वारा स्राविक एक पारदर्शी झिल्ली से बनी थैले के में बंद कर दिए जाते हैं अंडों को और इन समूची थैली को प्रवर्ती जलधारा में फीमेल और मेल द्वारा छोड़ दिया जाता है। इनका संपूर्ण डेवलपमेंट थैली के अंदर ही होता है और बाद में इससे छोटे छोटे मेढक बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से ये अंडों को सुरक्षा
रखते हैं अपने। अगला है ऑन ट्री अवे फ्रॉम वाटर। इसका फॉर एग्जाम्पल है हाइलोडिस। यह अपने अंडों को चट्टान या काई अथवा पत्तियों व वृक्षों के छाल के नीचे, ये नीचे गीले स्थान में अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार बड़ा होता है और पूर्णतः इसमें मेटामॉर्फोसिस के लिए पर्याप्त मात्रा में यॉल्क की मात्रा पाई जाती है। प्रत्येक अंडे से एक शिशु मेढक निकलता है जो जल में या पानी में चले जाता है। दूसरा इसका केयरिंग है या सुरक्षा है, वो डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स। सीधा लालन पालन करना माता पिता के द्वारा। इस विधि या मेथड में नर और मादा दोनों अपने अंडे को साथ लिए फिरते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है ट्रांसफेरिंग द टेडपोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मेल्स। नर मेढक द्वारा टेडपोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। इसमें फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो फाइलोबेटस, ये फाइलोबेटस का डायग्राम है फ्रॉग का। इसमें टेडपोल को अपनी पीठ पर लादे हुए घूमते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, घूमते हुए दिखा गया है। और टेडपोल अपने चूसक समान ओठों तथा चपटे उदर की सहायता से नर मेढक की पीठ पर चिपकी हुई रहती है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाए जाते हैं और यहाँ तक कि ये एक तालाब से दूसरे तालाब भी ले जाते हैं। दूसरी इनकी मेथड है वो है कॉइलिंग अराउंड द एग्स। अंडों के चारों ओर शरीर को लपेटकर। इसके अंतर्गत फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो ये आता है आपका इक्थियोफिस, जिसको हम ब्लाइंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। ये मादाएं गीली मिट्टी में बनाई गई एक सुरंग होती है, ये सुरंग बनाया गया है गीली मिट्टी में, तालाब के आसपास सुरंग बनाया जाता है और अपने अंडों को जमा करते हैं। जमा करने के उनके चारों ओर अपने शरीर को लपेटकर जब तक रखे रहते हैं तब तक उससे लार्वा बाहर नहीं आते, लार्वा बाहर नहीं आ जाते, तब तक उनकी सुरक्षा करते हैं। जैसे ही ये लार्वा बाहर आते हैं तो यह पानी में चला जाता है। इस प्रकार से ये इक्थियोफिस अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं। तीसरा है एग ग्लूड टू द बॉडी। इस
इसमें दो प्रकार की एम्फीबियन अपनी एक की सुरक्षा कर सकते हैं। पहला है एक क्वाइल अराउंड द नेक बाय फीमेल, मादा द्वारा गर्दन के चारों ओर लपेटकर। फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो इसमें आपका डेस्मोग्नेथस फस्कस होता है, जो मादा होती है। ये मादा अंडों को लड़ी बनाकर अपने गर्दन, जैसे डायग्राम में ये दिखाया जा रहा है, गर्दन में एक क्वाइल नुमा स्ट्रक्चर का संरचना का निर्माण कर देते हैं, चारों ओर लपेटकर। ये अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं और इसी अवस्था में इन अंडों को तब तक लिए घूमती रहती है जब तक इनसे लार्वा बाहर नहीं आ जाती। तो इस प्रकार से ये अपनी अंडों को सुरक्षित रखते हैं। इसी में दूसरा है एक क्वाइल्ड अराउंड द लेग बाय मेल, नर द्वारा टांगों के चारों ओर लपेटकर। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ये एलाइटिस फ्रॉग में देखने को मिलता है। ये फ्रॉग एलाइटिस फ्रॉग है, जिसमें ये एलाइटिस फ्रॉग नर मादा की कमर को जोड़कर उनके सिर के पास से पकड़ लेता है और अंडे थोड़े थोड़े समय के अंतराल 2 या 3 बाहर में निकलते रहते हैं और नर अंडों की लड़ियों को अपनी टांगों के, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है, अपनी टांगों की चारों ओर लपेट लेता है और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हैंड लिम्ब के पास ये एक को अपने लपेट लेते हैं और उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन अंडों को इसी अवस्था में जब तक रखे रहते हैं तब तक इनसे लार्वा नहीं निकल आती। इस प्रकार से ये एलाइटिस फ्रॉग अपने एग को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट, इसमें एग इन बैक पाउच, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें अंडों को पीठ पर विकसित पाउच का बनाना या कोष्ठों का बनाना। तो इसमें है आपका इन ओपन ब्राउड पाउच ऑन बेक। पहला है इसमें पीठ पर खुले हुए ब्राउड पाउच में, तो ये एक ट्री फ्रॉग होता है, मर्सुपियल फ्रॉग, जिसको हम टोड के नाम से जानते हैं। ये टोड अपने अंडों को मादा अपनी पीठ पर एक खुले ब्राउड पाउच का निर्माण करती है, डायग्राम में बनाया गया है, बताया गया है, रख देती है और उनकी सुरक्षा करती है जब तक ये अंडे छोटे छोटे शिशुओं या चाइल्ड या लार्वा में नहीं बदल जाती। तब तक इन एक की ब्राउड पाउच में ही रक्षा करते हैं। मादा को पीठ के पश्चात भाग में एक छोटा खुला ब्राउड पाउच होता है, जिसमें अंडे खुली अवस्था में ही ये सुरक्षित रहते हैं। ये डायग्राम में है, फ्रॉगलेट है, एग यहाँ पे सुरक्षित है
जिसको हम ओपन ब्राउड पाउच या मर्सुपियम भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये मर्सुपियल फ्रॉग या टोड अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं जब तक कि इससे लार्वा ना निकल आए। बी इसी में इनक्लोज ब्राउड पाउच ऑन बेक, ये बंद प्रकार के ब्राउड पाउच होते हैं जिसमें आपका फॉर एग्जांपल नोटोट्रिमा, फॉर एग्जांपल के रूप में नोटोट्रिमा है। ये अंडे पीठ पर या त्वचा के नीचे एक बंद ब्राउड पाउच का फॉर्मेशन या निर्माण करते हैं जिसमें अंडे को जमा कर दिया जाता है। यह ब्राउड पाउच केवल जनन काल में ही या रिप्रोडक्शन के समय ही होता है। इसमें अंडों के पहुंचने की विधि या मेथड का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह ब्राउड एक छोटे छिद्र के द्वारा क्लोएकल छिद्र के सामने खुलता है। तो इस प्रकार से ये अपने अंडों को सुरक्षित प्रदान करते हैं। इसमें एक स्किन फ्लैप कट ओपन होता है। ये स्किन में कटा हुआ एक भाग होता है जिसमें फ्लैप नुमा, और उसी में ही ये अपने अंडे को सुरक्षित रखते हैं और जब तक कि इससे लार्वा ना निकल आए तब तक इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट सी पिट ऑन द बेक, अपने पीठ के ऊपर छोटे छोटे या कैप्सूल बना कर के रखना। तो ये फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ये पाइपा मेढक होता है। इस पाइपा मेढक में इस प्रकार की पीट ऑन द बेक पाया जाता है जिसमें ये अंडों को सुरक्षित करते हैं। इन फीमेल एग डेवलप इनटू इंडिविजुअल, एक कैप्सूल का निर्माण करते हैं अपने पीठ पर और इन्हीं पीठ पर अपने अंडों को ये रखे हुए घूमते रहते हैं और ये जब तक घूमते रहते हैं तब तक इनसे इन एक से लार्वा का निर्माण ना हो जाए और तब तक इन अपने अंडों को इसी पीठ पर सुरक्षित रखते हैं। ये पाइपा मेढक में देखने को मिलता है। अगला नेक्स्ट है आर्गन एस ब्राउडिंग पाउच। इसमें मादा द्वारा खुली थैली रहता है। आर्गन ब्राउडिंग पाउच जैसे अंग बनाए रहते हैं। इसको भी निम्न भागों में डिवाइड किया गया है। इन द गुलर पाउच ऑफ मेल, गुलर पाउच ऑफ मेल, इसमें आपका फॉर एग्जांपल के रूप में है राइनोडर्म डार्विनाई। ये राइनोडर्म है, फ्रॉग है। इस फ्रॉग में वोकल सैक पाया जाता है। इस वोकल सैक में ही ये अंडों को सुरक्षित रखते हैं और यही वोकल सैक गुलर पाउच के रूप में रूपांतरित हो जाता है जहाँ पे ये अंडे को सुरक्षित रखते हैं। और इसी गुलर पाउच में ही जब तक अंडे को सुरक्षित रखते हैं तब तक इनसे लार्वा बाहर ना आ जाए तब तक इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये है इस गुलर पाउच
में जो अंडे को सुरक्षित रखते हैं वे मेढक है राइनोडर्म डरवाइविन। दूसरा है इन बकल कैविटी। इन बकल कैविटी में है हाइलेबैटस। ये बकल कैविटी होता है मुख गुहा में भी। ये अफ्रीकन ट्री फ्रॉग होता है हाइलाबेटस। ये मादा अंडे को अपनी मुख गुहा में रखकर या बकल कैविटी में रखकर सुरक्षित रखते हैं। ये जब तक रखते हैं तब तक इसमें लार्वा उत्पन्न ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है। नेक्स्ट है कीप द एग इन स्टोमक फॉर प्रोटेक्शन। अमाशा में अंडों को रखकर सुरक्षा करना। तो इसमें एक ऑस्ट्रेलियन मेढक होता है, वो है रियोबैट्रिकस साइलस। रियोबैट्रिकस साइलस होता है। ये रियोबैट्रिकस साइलस अमाशा में या स्टोमक में अपने अंडों को सुरक्षित रखते हैं और ये वहीं सुरक्षित रहते हुए टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है और बाद में ये मुख के माध्यम से या माउथ के माध्यम से बाहर आ जाता है स्वतंत्र रूप से। नेक्स्ट है आपका विविपैरिटी। विविपैरिटी जो होता है इनके अंतर्गत सैलामांड्रा आते हैं, जो एक मादा सैलामांड्रा एक बार में लगभग 20 शिशुओं को जन्म देती है। एक या दो पूर्ण विकसित शिशुओं को 20 शिशुओं को जन्म देती है, जबकि एलाइन सैलामांडर भी होता है, ये केवल एक या दो पूर्ण विकसित शिशुओं को ये जन्म देती है। ये विविपैरस होते हैं। ये अंडे न दे करके ये शिशु को ही जन्म देते हैं। सैलामेंड्रा लगभग 20 शिशुओं को जन्म देती है, जबकि सैलामेंडर एट्रा ये एक या दो ही पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देती है।